दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। वसीम रिजवी जो एक किस्म से देखा जाए तो बीजेपी के एजेंट हैं। वसीम रिजवी ने अजीबो गरीब एक याचिका दायर की, अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान शरीफ की 26 आयतें हटा दी जाएं क्योंकि वो टेररिज्म फैलाती हैं। अब उनका मुस्लिम समाज में इतना विरोध हुआ कि उनकी लखनऊ के ताल कटोरा में जो उनकी हयाती कब्र थी वो भी तोड़ दी गई। हयाती कब्र दरअसल वो कब्र होती है जिसको लोग जीते जी अपनी पसंद की कब्र चुन लेते हैं, बनाते हैं, वहाँ संगमरमर का पत्थर लगवा देते हैं या कोई वहाँ डेकोरेशन वगैरह करवा देते हैं। तो मशहूर ताल कटोरा के अंदर वहाँ करबला में अपने उन्होंने बुक करवाई थी। तो मुसलमानों की जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने वहाँ पर जाकर उसको तोड़ दिया और कहा कि इसको इस्लाम से तुरंत निकाला जाए। इसे ना तो कहीं दफन होने देंगे, ना जनाजे की नमाज किसी को मौलवी को पढ़ने देंगे। दरअसल ये एक बेवकूफ़ किस्म का इंसान है जो बीजेपी का एजेंट बन के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफ़रत पैदा करना चाहता है। अब उन्होंने कहा है कि ये कुरान के बारे में ऐसी अपील सुप्रीम कोर्ट में ताकि हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो और ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो और बीजेपी को उससे फ़ायदा हो। और हालात ऐसे हो गए कि उनके इस बयान के बाद उनकी बीवी बच्चे भी उनको छोड़कर चले गए। अब ये बेहद बेहुदा बदतमीज़ किस्म का आदमी जिसे ना तो मज़हब की समझ है ना उसे मज़हब की इज़्ज़त है, ऐसे इंसान को तो अब कोई ना कोई सज़ा मिलनी ही चाहिए। और अगर हमारे मुसलमान भाई बहनों ने उसको कहा कि इस्लाम से बाहर निकाल दो और इसकी कोई ना तो कहीं दफन होने दो ना कहीं जनाजे की नमाज़ पढ़ने दो, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को, ऐसे बदतमीज़ लोगों का यही सज़ा हो सकती है। और जो कहते हैं कि कुरान से 26 आयतें हटा दो, बेवकूफ़ इंसान। कभी गीता, बाइबल और कुरान की कभी जो लिखी चीज़ें बदलती हैं क्या? ये परमानेंट हैं, ये गॉड की बुक्स हैं, ये गॉड की बुक्स चेंज नहीं होती हैं। पर इस बदतमीज़ आदमी को, बेहुदा आदमी को नहीं पता है। शुक्रिया आपका।